एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज आप मिस मत करिए, इसको पूरा देखिए तभी आपको फायदा होगा। ये ब्लू की मैनवरिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे एक शॉट है, अभी इसमें हम ब्लैक अगर बनानी है तो साइड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो हम लोग जैसे थोड़ा सा और एंगल ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ब्लू पे जाते हैं। ठीक है, मेरी एडवाइस आप सबसे ये है कि पहली बात तो मैं ब्लू बताने जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ब्लू पे मत जाइए, ब्लू की जगह पे आप बॉक कलर्स पे जाइए। यहाँ पे जाइए तो ये तीनों कलर आपके पास एक्सेस होता है आपका। ब्लू में अगर सही कट नहीं बनेगा तो आप प्रॉब्लम में आएंगे तो उससे कैसे ओवरकम करना है वो मैं आज का टॉपिक यही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है इस जनरल एरिया में, इसको जनरल एरिया बोला जाता है जहां पे हमारे तीनों बॉक कलर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। ये इसको कहा जाता है बिजनेस एरिया। असली स्नूकर ऑब्वियसली यहीं पे खेला जाता है, सारी ब्रेक बिल्डिंग यहीं पे होती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का जब कट है तो ब्लू की जगह पे हम अपना जनरल एरिया में आए। लेकिन अगर हम ब्लू पे आ रहे हैं और कट हमारा ऑब्वियसली उल्टा कट बना है, यहाँ बना है, यहाँ की जगह पे यहाँ बना है, तो किस उसको ओवरकम कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ब्रेक जब कलर बॉल क्लियरेंस होता है उसमें ब्लू से पिंक पे कैसे आते हैं, अगर आपका 3/4 एंगल नहीं आया जो कि रोल या हल्के से स्क्रू से आप बना सकते हैं, वो कैसे आता है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा ये बॉल है, हम लोग क्या करते हैं साइड लगा के उल्टी साइड जाने की कोशिश करते हैं और पूरी नहीं जा पाते तो 3/4 में उल्टा रह जाते हैं। तो 3/4 में उल्टा रहने से अच्छा है हमको हमेशा हाफ बॉल पे रहेंगे तो हम आसानी से वापस आ जाएंगे। वो कैसे होगा मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। ठीक, देखिए ये एक हाफ बॉल पे आया है। ऑब्वियसली कलर बॉल क्लियरेंस केस में 3/4 अगर है तो हम रोल कर सकते हैं या हल्का सा स्टन करके हम पिंक को बना सकते हैं, बट ये हमारा आ गया है हाफ बॉल। तो हम पिंक को कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। इसके दो तरीके से हम बनाएंगे फिलहाल, जो बेसिक दो तरीके हैं। एक तो स्टन करेंगे, बहुत माइन्यूट लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं या सिर्फ स्टन कर सकते हैं अगर आपको कंट्रोल है। ऊपर का कुशन करके ये सीधा करेंगे, सीधे हम वापस आएंगे और उस कुशन पे लैंड नहीं करेंगे। या फिर सेकंड शॉट होगी हमारी, हम 2 कुशन 1 एंड 2 कुशन ऐसे आएंगे। ये देखिए 1 कुशन शॉट मैंने खेला और ये पिंक हमारे लिए तैयार है। तो इस तरह से हम लोग कलर बॉल क्लियरेंस में अगर हमारे पे हाफ बॉल आ गया तो हम ऐसे खेलेंगे। सेकंड शॉट है वो मैं बताता हूँ। सेकंड शॉट ऐसे ही है, हम 2 कुशन खेलेंगे ब्लू को, पहला कुशन वो, सेकंड कुशन ये, ताकि कुशन फ्री बने। अगर यहाँ पे हम बहुत पास जाएंगे अगर ब्लैक के तो फिर ये हमारा कुशन फ्री नहीं बनेगा, इसलिए हम थोड़ा सा डीप करेंगे। 1 फीट के आसपास हम पॉकेट से कैनल लेंगे और यहाँ से सेकंड कुशन से लेके हम इसको कुशन फ्री बनाने की कोशिश करते हैं पिंक को। इस तरह से 2 कुशन से पिंक बनेगी। ठीक है, तो ये 2 शॉट हो गए हमारे। अभी इसी चीज को हम बॉक कलर्स में, अगर हमारा उल्टा कट आ जाता है सपोज, तो बॉक कलर से कैसे हम लोग वापस जनरल एरिया क्रॉस करके बिजनेस एरिया में आते हैं, हम इसको देखेंगे। ऑलमोस्ट इसी का ये मिरर इमेज है, देखते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि अगर थोड़ा सा ज्यादा कट पे रेड आती है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जनरल एरिया में आए ताकि हमारे तीनों बॉक कलर्स एक्सेस में रहें। बट किसी भी वजह से अगर आप ब्लू पे ही जा रहे हो और तब भी उल्टा कट आ गया तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो 1/4 की जगह पे हाफ बॉल पे हमको मिले, तो कि जो कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से हाफ बॉल से निकलना ज्यादा बेटर है। 1/4 भी अगर आ गया, सॉरी 3/4 भी आ गया तो कैसे निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। बट अगर हाफ बॉल है तो उसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है, मैं हाफ बॉल पे हूँ उस समय ब्लू पे, और मैं येलो और ब्राउन से के बीच से जाऊंगा और इसी गैप से वापस भी आ जाऊंगा और अपने बिजनेस एरिया में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं।
इस तरह से हम येलो और ब्राउन के बीच से वापस बिजनेस एरिया में एंट्री कर सकते हैं। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि हम येलो और ब्राउन के बीच से हम गए थे और इसके बीच से हम वापस आए थे। अभी हम येलो और ब्राउन के बीच से घुस के येलो के पीछे से आएंगे। तो बहुत माइन्यूट सी हमने इस बार राइट साइड लगाई थी, बहुत माइन्यूट सी हम लेफ्ट साइड लगाएंगे, बहुत माइन्यूट। इस तरह से हल्की सी लेफ्ट साइड लगा के हम वापस बिजनेस एरिया में आ सकते हैं और येलो के पीछे से। थर्ड शॉट इसी में है, जो कि टू कुशन हम जैसे हमने पिंक बनाई थी, इसी तरह से टू कुशन हम ब्राउन और ग्रीन के बीच से निकलेंगे और ग्रीन के पीछे से आएंगे। तो वही सेम शॉट है, थोड़ा सा बैक स्विंग ज्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखिए, इस तरह से हम वापस बिजनेस एरिया में इससे एंट्री कर सकते हैं। ये पांचों छह शॉट जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मास्टरी करना बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि अब रेड जब भी आपको कट पे मिले तो आप ब्लू की जगह पे आप इस जनरल एरिया में आने की कोशिश करिए, ताकि 3 बॉलों का आपके पास बैकअप रहे। अनलेस अंटिल बहुत ही पास है या बहुत कंफर्टेबली आप ब्लू बना पा रहे हैं तो बनाइए, ठीक है। अननोइंगली आप जो है आप वीडियोस देखते हैं, प्रोफेशनल्स को देखते हैं और वो देखते हैं कि ब्लू बना रहे हैं तो आप भी उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल्स हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे तो आप भी बनाइए ब्लू। लेकिन जब तक ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी, आप हमेशा जनरल एरिया में आइए और इन कलर से फिर वापस बिजनेस एरिया में जाइए। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जब भी इस तरह की पोजीशन आएगी तो आपको कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप 3 क्वार्टर बना पा रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप हाफ बॉल बनाएं ताकि आराम से वापस आ जाए। अगर किसी वजह से 3/4 बना है तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा टफ शॉट है, क्योंकि इसमें साइड लगानी है, राइट साइड भर के लगानी है ताकि हम वापस बिजनेस एरिया में आ पाए। इसमें राइट साइड लगा रहा हूं, उसका मार्जिन लेना पड़ेगा और ऐसे करके हम जो है वापस बिजनेस एरिया में एंट्री कर सकते हैं। साइड कम ज़्यादा करके उनके बीच से निकलना अभी जो है इतना इजी शॉट्स नहीं है, तो ग्रीन के पीछे से ही आप निकल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बेटर शॉट होगा। थैंक यू वेरी मच, और इसको बहुत प्रैक्टिस करिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आजकल के एडवांस स्नूकर में कि आप अगर उल्टा कट किसी भी वजह से ऑफ पोजीशन हो गए हैं तो वापस गेम में आप एंट्री कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका ब्रेक जो है आगे चल पाएगा, अदरवाइज किसी भी समय पे वो ब्रेक खत्म हो जाएगा और आप फिर जो है लंबे ब्रेक नहीं मार पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज इस वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज वो अधकचरी नॉलेज से आप प्रॉब्लम पे फंस सकते हैं। थैंक यू।